नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गया है। ईरान ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया की नजरें होर्मुज जलडमरू मध्य पर टिक गई हैं। ईरान के IRGC का दावा है कि उन्होंने चेतावनी की अनदेखी करने वाले 3 तेल टैंकरों को उड़ा दिया है। अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक IRGC ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 तेल टैंकरों को निशाना बनाकर रोक दिया गया। ईरान का कहना है कि इन जहाजों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। कुछ घंटे पहले ईरान ने दुनिया के देशों और बड़ी शिपिंग कंपनियों को साफ संदेश दिया था। ईरान ने कहा था कि अगर किसी देश या कंपनी ने अमेरिका की ओर से जब्त की गई ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किया तो उसके जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी ईरान अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहा बल्कि अपने दावों के मुताबिक समुद्री रास्ते पर भी सख्त रुख दिखा रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद और तेज हो गई है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध के दौरान जिन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है उन्हें ईरान की जब्त संपत्तियों से मुआवजा दिया जाएगा। यही बयान ईरान को बेहद नागवार गुजरा। ईरान की शीर्ष सैन्य कमान खातम अल अंबिया ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कड़ी चेतावनी जारी कर दी। संदेश साफ था, अगर ईरान की संपत्तियों का इस्तेमाल हुआ तो उसके जवाब में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिका के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी देश की संपत्ति को फ्रीज करके उससे दूसरे मामलों का निपटारा करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर ये परंपरा बन गई तो भविष्य में किसी भी देश की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी और इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ेगी। उधर ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने भी 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर किसी देश या कंपनी ने ईरान की जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल किया तो ईरान उसके जहाज़ों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर क्या होगा। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ आवाजाही प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और वैश्विक व्यापार भी दबाव में आ सकता है। यानी ये सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं है, इसके असर दुनिया के हर उस देश तक पहुँच सकते हैं जो तेल आयात पर निर्भर है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र होर्मुज जलडमरू मध्य पर टिकी है। क्या ये तनाव सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगा या फिर हालात और गंभीर होंगे? आने वाले कुछ ही घंटों में और कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब देंगे।